अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है ईद का दिन और हम इस वक्त मौजूद हैं जर्मनी के शहर म्यूनिख में। तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो हमने सोचा कि आज दिन भी है, मौका भी है, तो आज इस टॉपिक पर बात की जाए कि जर्मनी में या यूरोप में लोग ईद कैसे मनाते हैं और हमने ईद कैसे मनाई। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो यही काम होता है कि जब आप सुबह उठते हो तो आपने नमाज़ पढ़ने जाना होता है। तो हमने भी यही किया, हम सुबह उठे और नमाज़ पढ़ने गए। बस डिफरेंस ये था कि 15 से 20 मिनट के ट्रैवल डिफरेंस पर भी मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन वो निस्बतन थोड़ी छोटी मस्जिद होती हैं यहाँ पर। तो हमें जाना था बड़ी मस्जिद में, क्योंकि कोशिश ये होती है कि चलें इसी मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों से मुलाकात हो जाए, अपने मुल्क के लोगों से मुलाकात हो जाए। तो वो मस्जिद जो थी वो हमारे घर से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर थी ट्रेन में। तो हम वहाँ गए। गया है फर्श से अर्श तक, वो बुराक ले गया बेधड़क, तब के ज़मीं वर पे फलक, गए नीचे पाँव से कुल सरक, लट जुल्फ की जो गई लटक, तो जहान सारा गया महक। من شعير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. और वहाँ जाकर काफ़ी पाकिस्तानियों से भी मुलाकात हुई, क्योंकि पाकिस्तान में जब आप होते हैं तो अपने अब्बू के साथ, भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ या और रिलेटिव्स के साथ आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, या नमाज़ पढ़ने जब जाते हैं तो उनसे वहाँ पर मुलाकात होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो वो नहीं होता तो आपकी कोशिश होती है कि चलें ठीक है, रिलेटिव्स नहीं या पेरेंट्स नहीं या सिबलिंग्स नहीं, तो ठीक है अपने शहर के, अपने मुल्क के लोगों से मुलाकात हो जाए और उनके साथ ही मिलकर थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो खैर हम वहाँ गए, वहाँ नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर ये होता है कि नमाज के बाद वहाँ पर कुछ मीठे का भी इंतज़ाम हो जाता है। शीर खुरमा हो गया, हलवा हो गया, या कोई और मीठी डिशेज़ हो गई। तो इस तरह की डिशेज़ होती हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है, जैसे मेरे साथ ये हुआ कि ऑफ़िस का काम करना था, ऑफ़िस की यहाँ पर छुट्टी नहीं होती और छुट्टी लेने का इतना फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि छुट्टी तभी ले बंदा जब रिलेटिव से, जैसे पाकिस्तान में जब छुट्टी होती है तो आप उस छुट्टी को यूटिलाइज इस तरह करते हो कि आप रिलेटिव से मिल रहे हो, या तो रिलेटिव आपके घर आ जाते हैं या आप उनके घर चले जाते हो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तो छुट्टी लेने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप कहते हो यार ये छुट्टी बचा कर जब हम पाकिस्तान में फैमिली से मिलने जाएंगे तो ये छुट्टी वहाँ यूटिलाइज़ कर ली जाए। तो खैर मैंने भी छुट्टी नहीं ली थी, नमाज़ पढ़ के आए और उसके बाद फिर हम होम ऑफिस था हमारा, तो हमने घर से ही ऑफिस किया और ऑफिस का काम किया। अब जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान में रौनक होती है ना, वो रौनक यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। इवन उसकी 50% रौनक भी आपको नहीं मिलेगी अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान में उस रौनक से जो पाकिस्तान में रमज़ान में होती है, या ईद पर होती है, या बकरा ईद पर होती है, या इस तरह के त्यौहारों पर होती है, या शब बरात पे हो गई, 12 रबीउल अव्वल पर हो गई। इस तरह के मौक़ों पर जो पाकिस्तान में रौनक होती है, उस रौनक का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन अगर उस रौनक के कंपैरिजन में आपको 10 to 15% रौनक भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको वहाँ मिलेगी। लेट्स से कि आप जिस मस्जिद में यहाँ पर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और वो बड़ी मस्जिद है, तो उस मस्जिद के 1-2 स्टॉप पहले से आपको थोड़ी सी रौनक, जो पाकिस्तान की 10 to 15%, मतलब इक्का दुक्का लोग आपको कमीज शलवार में नज़र आएंगे जो ईद के कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ने जा रहे होंगे। तो बिल्कुल हल्की फुल्की सी रौनक आपको वो नज़र आती है। अदरवाइज़ उसके अलावा, जैसे अगर आप म्यूनिख शहर की बात करें स्पेशली, तो म्यूनिख में तो आप भूल ही जाएं, बिल्कुल ही रौनक नहीं होती। और स्पेशली अगर आप सेंट्रली लोकेटेड हों, तो अगेन जब आप मस्जिद के पास पहुंचते हैं 1-2 स्टॉप पहले, तो वहाँ पर आपको इक्का दुक्का लोग मिलना शुरू होते हैं और वहाँ पर थोड़ी सी रौनक आपको मिलना शुरू होती है और आपको पता चलता है कि जी आज ईद है। अदरवाइज उससे पहले आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आज ईद है। वही गोरे लोग जो आप पूरे साल देख रहे होते हैं वही आपको देखने को मिलते हैं घर से बाहर निकल के भी, रास्ते में भी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जी ईद बड़ी यहाँ पर बुरी गुजरती है, जो हम लोगों से सुनते हैं या जो हमें लोगों का परसेप्शन मालूम होता है कि जी आप तो परदेश की ईद है आपकी और आपकी तो बड़ी बुरी गुजर रही होगी, या कैसे गुजरती होगी रिलेटिव्स के बगैर। तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना, मुझे थोड़ा सा और लगता है, क्योंकि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। पुराना कॉन्सेप्ट कैसे? जैसे आप अगर आपके घर में से, आपके पेरेंट्स में से या आपके रिलेटिव्स में से कोई अगर
2000 की दिहाई में या 90s की दिहाई में अगर कोई बाहर गया हो अरब कंट्रीज़ में या इवन यूरोप कंट्रीज़ में, तो आपको याद होगा उस वक्त ख़त किताबत चलती थी। फ़ोन वोन तो आप भूल ही जाएं, ये यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ईमो हो गया, स्काइप हो गया, इस तरह की चीज़ें तो आप भूल भी ही जाएं। इवन इंटरनेट भी नहीं होता था, इवन टेलीफोन जो है वो भी बहुत लेट आया है। उस वक्त चलती थी ख़त किताबत, और ख़त किताबत मतलब ये है कि आपने ख़त लिखा, वो फिर आपने ख़त लिख के पोस्ट किया, वो पहुँचेगा 8, 10, 12, 15 दिन में, डिपेंडिंग किस कंट्री से आप भेज रहे हैं, वो आपके मतलूबा इंसान तक पहुँचेगा, फिर वो मतलूबा इंसान पढ़ेगा, फिर उसका जवाब लिखेगा 1, 2, 3 दिन के अंदर, उसके बाद वो पोस्ट करके आपको भेजेगा। तो महीना लग जाता था एक सवाल और एक जवाब के अंदर। उसके बाद आया टेलीफोन का दौर, वो वाला दौर जिस वक्त होता था ना कि मोहल्ले में जिस घर में टीवी है उस घर में लोग जाते थे प्रोग्राम्स देखने, या जिस घर में फ़ोन है उस घर में लोग जाते थे फ़ोन करने या फ़ोन सुनने। इवन नंबर दिया होता था कि जी हमारे पड़ोसी का नंबर है, इनके घर में फ़ोन है, तो आप यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा और ये हमें बुला लेंगे। तो वो वाला दौर आया। उस वक्त भी बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे याद उस वक्त वो दौर था, पहले तो ख़त किताबत वाला दौर गुजरा कि महीना लग जाता था एक सवाल और एक जवाब के अंदर। उसके बाद फिर वो दौर आया कि जब फ़ोन आ रहा है तो वो फ़ोन हम सुनने जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो दौर आया कि हमारे घर फ़ोन लग गया, और उस ज़माने में ये होता था कि फ़ोन की जो लाइन लगती थी उसमें आपसे पूछा जाता था कि आपको सिर्फ इनकमिंग चाहिए या आउटगोइंग चाहिए। मतलब इनकमिंग सिर्फ आप लगवा रहे हैं तो वो थोड़ी सी सस्ती लगती थी, और इनकमिंग एंड आउटगोइंग आप दोनों लगवा रहे हैं तो वो थोड़ी सी महंगी होती थी। और फिर उसके ऊपर अगर आपको CLI की फैसिलिटी, वो भी बाद में आई थी, वो भी काफ़ी बाद में आई थी कि नंबर विजिबल होता था आपके फ़ोन की स्क्रीन पर, तो वो भी फैसिलिटी बाद में आई थी, और उस फैसिलिटी को भी लेने के अलग से चार्जेस होते थे। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपने इंटरनेशनल कॉल करनी है तो वो तो हद दर्जे महंगी होती थी। मुझे याद है कार्ड्स आए थे, ये वर्ल्ड कॉल किस्म इस तरह के जो कार्ड्स आए थे, तो वो उसके अंदर वो 100 रुपये का कार्ड होता था, और जो अरब मुल्क में जिसमें मेरे वालिद होते थे उसमें 100 रुपये के अंदर आपको 3 से 3.5 मिनट मिलते थे। और उस वक्त के 100 रुपये आप अंदाज़ा लगा लें, उस वक्त डॉलर होता था 60-65 रुपये के दरमियान चल रहा था उस वक्त का डॉलर। आज कहाँ 300 से ऊपर है, तो उस वक्त के 100 रुपये आज के 100 रुपये नहीं, आज के समझिए आप मेरे हिसाब से 400-500 रुपये होते थे। तो उसमें आपको सिर्फ 3-3.5 मिनट मिलते थे। और तो फिर उस वक्त जो बाहर की ईद होती थी वो ईद ऐसी होती थी कि आपके जो रिलेटिव हैं वो भी आपके पास नहीं है। इंटरनेट तो भूल ही जाए ना, आपके इंटरनेट है या यूट्यूब है या फेसबुक है जिस पर आपका टाइम पास हो जाएगा, या नेटफ्लिक्स हो या अमेज़ॉन प्राइम हो, इस तरह की चीज़ें तो है नहीं। तो जो बाहर बंदा होता था वो घर पे भी बात नहीं कर सकता, और ख़त किताबत ऑब्वियसली महीनों लग जाएंगे, तो वो क्या करेगा, कुछ देख भी नहीं सकता, तो कुछ करने को नहीं होता था। ऑब्वियसली ऑफिस भी नहीं जाते थे क्योंकि छुट्टियां होती थी उन दिनों के अंदर, तो वो बंदा ईद कैसे गुजारेगा। तो इस वजह से उस वक्त की ईद जो है, जो परदेशियों की ईद होती थी, जो बाहर मुल्क में ईद होती थी, वो बहुत मुश्किल होती थी। तो अभी भी मैं देखता हूँ कि बड़े सारे लोग उसी ईद को अपने परसेप्शन के अंदर रख कर, बैक ऑफ द माइंड रख कर, वो ये सोच रहे होते हैं कि यार अभी भी बाहर की ईद ऐसी ही होती है। तो भाई नहीं, बाहर की ईद अब ऐसी नहीं होती। फिंगर टिप्स के ऊपर आपके हर बंदा होता है, व्हाट्सएप होता है, आप 6 घंटे 7 घंटे बात कर लें। पेरेंट्स के साथ अलग बात होती है, सिबलिंग्स के साथ अलग बात होती है, रिलेटिव्स के साथ अलग बात होती है, बच्चों के साथ अलग बात होती है, और कोई बिल विल नहीं आता, अनलिमिटेड इंटरनेट होता है। फिर वो ना हो तो नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, टाइम कहाँ गुजर जाता है आपको पता नहीं चलता। तो आजकल के ज़माने की जो ईद है ना, वो इतनी मुश्किल नहीं होती बाहर की कंट्रीज़ में। हाँ एग्जैक्टली आप ये भी नहीं कह सकते कि जी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फ़र्क ऑब्वियसली पड़ता है। एक फ़िज़िकली वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के दरमियान, अपने सिबलिंग्स के साथ वहाँ मौजूद होना, उसकी अलग बात होती है। लेकिन अगेन आई वुड से कि 20 to 30% इम्पैक्ट पड़ता है। अदरवाइज़ ईद आपकी यहाँ भी वही सेम होती है जो वहाँ पर होती है। सिर्फ डिफरेंस इतना सा होता है कि आप फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इन रिटर्न आपको क्या मिलता है यहाँ पर मौजूद होने में। जैसे जब मैं यहाँ पर मौजूद होना क्यों प्रेफर करता हूँ भाई, वो प्रेफर यूँ करता हूँ क्योंकि इन रिटर्न आपको सिर्फ मतलब 20-30% जो इम्पैक्ट पड़ता है, डिफरेंस होता है वहाँ की ईद से यहाँ की ईद में, उसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है। उसके रिटर्न में आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है स्नैचिंग हो गई, डकैती हो गई, किसी ने आपको गोली मार दी, किसी ने आके आपका मोबाइल छीन लिया, किसी ने आके आपका वॉलेट छीन लिया, किसी ने आके आपका लैपटॉप छीन लिया, कोई आपका बाइक छीन के ले गया, कोई आपकी गाड़ी में आ गया, चाबी निकाल के आपको बोला जो कुछ है वो दे दो। आपके घर में बिजली मौजूद है, गैस मौजूद है, पानी मौजूद है,
इंटरनेट मौजूद है। आपको ये नहीं है कि यार मेरी नीचे जो बाइक खड़ी हुई है उसमें से कोई पेट्रोल निकाल जाएगा, कोई कार्बोरेटर ले जाएगा। अगर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है तो अगर वो सस्ती गाड़ी है तो कोई अंदर से म्यूज़िक सिस्टम ले जाएगा, उसकी बोनेट में से बैटरी निकाल के ले जाएगा। महंगी गाड़ी है तो कोई उस पर चाबी की लाइन मार जाएगा या उसका साइड मिरर लेके चला जाएगा, जो आजकल के ज़माने में 70-80 हज़ार 90 हज़ार लाख रुपए से ऊपर के जो हैं वो साइड मिरर्स हैं। और इवन के हमें पता है हमारे पास वहाँ पे विट्स भी होती थी, एक ज़माने में विट्स रखी, उसके बाद सिविक रखी। तो होता ये था कि जब विट्स का अगर एक भी शीशा ले गया तो वो दूसरा शीशा भी आपके लिए बेकार है। वो इस वजह से बेकार है क्योंकि अगर आप एक शीशा लगाएंगे तो वो जो अलाइनमेंट होती है वो आउट हो जाती है। जो एक शीशा वो छोड़ के चला गया है वो लगा हुआ है, उसकी अलाइनमेंट अलग है। दूसरा शीशा अगर आप एक ही लेके लगाएंगे तो उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। तो आपको दोनों शीशे लेने हैं, ठीक है। और इसी तरह सिविक के उससे भी महंगे शीशे थे। तो ये टेंशन, ये स्ट्रेस यहाँ पर नहीं होता। अब ये हमारी बदकिस्मती है, हम पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि यार आपको एग्जैक्टली वही चाहिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, वहीं फिजिकल मौजूद होने के लिए आपको ये चीज़ें सेक्रीफाइस करनी है। पीस ऑफ माइंड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये बिजली, पानी, गैस और ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी है तो ठीक है जी, आ जाओ आप पाकिस्तान। अगर आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी तो जी आपको बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होगा। क्योंकि पाकिस्तान में भी आप देख लें, अभी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था, अफ्तारी के वक्त जो है दुकानदार बेचारे वो अफ्तार कर रहे थे और वो आ गए अपना हक मांगने पीछे से कि जी जो कुछ है दे दो। और बड़ी तफसील से, बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी सहूलत के साथ वो लूट लाट के गए और कोई कुछ नहीं कर सका। इसी तरह आप देख लें होटल्स पे क्या हो रहा है, जो स्नैचिंग हो रही है। तो अभी इसी की एग्जांपल ले लें, जैसे अभी मैं यहाँ खुले पार्क में अपने मोबाइल के साथ यहाँ पे ये वीलॉग बना रहा हूँ। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कराची में मैं हूँ और इस तरह पीस ऑफ माइंड के साथ बगैर डरे मैं इस तरह को कोई वीलॉग कर सकूँ और आगे पीछे मेरी नज़र ना हो और मैं देख ना रहा हूँ और मेरा पूरा फोकस यहीं पर हो और मुझे कोई डर ना हो कि यार कोई नहीं आएगा और आके कोई नहीं छीनेगा। मुझे यही डर होगा कि यार अभी ठीक है, अभी मैं वीलॉग बना रहा हूँ, अभी कोई नहीं आ रहा, लेकिन शायद नज़र रखी हुई हो, जैसे मैं बाहर निकलूँ, अपनी गाड़ी में बैठूँ या बाइक में बैठूँ, कोई आके ले जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। अगेन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें इसमें से चूज़ करना पड़ता है कि या तो अगर आपको ईद अपनों के साथ मनानी है तो आपको पीस ऑफ माइंड, सेफ्टी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और अगर आपको ये पीस ऑफ माइंड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिजली, पानी, जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो अगर आपको चाहिए तो आपको अपने अपनों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, इन अ सेंस कि आप उनके साथ ये जो बड़े इम्पॉर्टेंट जो त्यौहार होते हैं वो आप नहीं मना सकते। और अगर मनाने तो ठीक है, ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करें आप। अब जैसे मैं यहाँ बाहर हूँ, मुझे लिटरली ये भी डर लगता है कि जब बंदा पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड करेगा तो ऑब्वियसली आप बाहर से जब आते हो आपके पास फ़ोन भी होगा, आपके पास वहाँ के कार्ड्स होते हैं, रेजिडेंस परमिट्स होते हैं, लैपटॉप होता है, ये चीज़ें सारी होती हैं, वहाँ की बाहर की करेंसी भी होती होगी। तो अगर उस वक्त किसी गाड़ी को रोक लिया तो लाखों की ये तो आसामी बन जाती है। तो इस तरह की टेंशन जो है वो आपका पाकिस्तान में इंतज़ार कर रही होती हैं, जो यहाँ पर नहीं है। अब अगेन ये हमारे हुक्मरानों की वजह से है कि वो बुरे हैं, इस वजह से हालात ऐसे हैं, या ये हमारे अपनी वजह से हम बुरे हैं, इस वजह से हालात ऐसे हैं और इस वजह से हमारा मुल्क जो है आज इतने अजीम मकाम पर पहुंच गया है जहां पर हम इस तरह की बातें करते हैं अपने मुल्क के बारे में और जिस तरह की बातें हमारे मुल्क के बारे में दुनिया कर रही है। अब ये सोचना है और ये डिसाइड करना ये है कि ये किसकी वजह से, हम सिर्फ हुक्मरानों को ब्लेम करें या हम अपने आप को ब्लेम करें और फिर उसको सही कैसे किया जाए, वो अलग डिबेट है। तो लेकिन आज की डिबेट हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो हम उस टॉपिक पर बनाएंगे कि यूरोप में ख़ासकर जर्मनी के अंदर इन्फ्लेशन है या नहीं है, और अगर है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर आने वाली है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है और आप चाहते हैं कि आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई मस्त बुलबुल इस कदर